खबर नैनपुर से। सिवनी जिले पहुंचने वाले पहले ही पुलिस और किसानों की सजगता से 75 बोरी खाद के साथ बोलेरो वाहन जब्त। नैनपुर में कृषि विभाग ने खाद की कालाबाजारी का मामला पकड़ा। डबल लॉक गोदाम से खाद की बोरियों को बोलेरो वाहन के जरिए अवैध तरीके से सिवनी जिले ले जाया जा रहा था, जहां पुलिस प्रशासन की सजगता, सतत निगरानी और किसानों की दिन रात की मेहनत और सहयोग कृषि विभाग की टीम के साथ ब्लैक की जा रही खाद के वाहन को पकड़ा, जिसकी जाँच के दौरान 75 बोरी यूरिया और 5 बोरी DAP बरामद की। राकेश साहू, ग्राम जेवनारा, नैनपुर से वाहन को जब्त कर नैनपुर थाने लाया, जहां वाहन चालक से पूछताछ और दस्तावेज की जांच की गई। मौके पर कृषि विभाग के SADO पंचशीला वरकड़े सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। पंचनामा सहित आवश्यक कार्रवाई की गई। नैनपुर थाना प्रभारी बलदेव सिंह मुजालदा ने बताया कि खाद से लदा वाहन थाने लाया गया, जांच जारी है। कृषि विभाग के प्रतिवेदन के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। नैनपुर SDM आशुतोष ठाकुर ने बताया कि खाद की कालाबाजारी से लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी। इसको देखते हुए कृषि और राजस्व विभाग की टीम बनाई गई। टीम द्वारा सिवनी और बालाघाट जिले की ओर जाने मार्ग पर नजर रखी जा रही थी। बताया गया कि खाद वितरण करने वाला नीरज मरकाम किसानों की खाद का बेखौफ हेरफेर कर रहा है। ये दिनांक 5/8/2025 की शाम की घटना है। इसमें ये जो श्रीमती पंचशीला वरकड़े हैं, AEO के पद पर है, कृषि विस्तार अधिकारी हैं। इनको जो है डबल लाख नैनपुर में यूरिया खाद वितरण जो भंडार गृह है, वहाँ के लिए AEO के पद पे नियुक्त कर रखा है, क्योंकि वर्तमान समय में यूरिया खाद की सख्त आवश्यकता है किसानों को। और ज़्यादा मात्रा में फसल जो है मक्का और धान की लगाए हैं, तो उस मद्देनज़र किसान को बहुत ज़्यादा मात्रा में खाद की जरूरत पड़ती है। तो दिनांक 5 तारीख को भी बड़ा किसानों का आक्रोश वो था। उसी दिन जो है उस मैडम वरकड़े हैं, उनको AEO बनाया गया था। तो उनको ये पता चला था कि जो है गोदाम के कर्मचारी और कुछ किसान मिलके जो है खाद का दूसरे जिले में परिवहन करके अवैध बिजनेस कर रहे हैं। तो उसी में उन्होंने एक टीम बना करके उसकी तलाश की गई। तो शाम को एक पिकअप वाहन क्रमांक है इसमें MP 51 ZA 6988 के चालक राकेश साहू निवासी जेवनारा के द्वारा एक पिकअप वाहन में लोड करके सिवनी तरफ जाते समय जो थावर नदी का पुल है उस पे पकड़ लिया उसको। पर मौके पे जांच करने पर जो है अवैध परिवहन करते पाए जाने पर उसको जब्त करके सुरक्षार्थ दिया था। फिर कल जो है खाद्य निरीक्षक जो है जाट साहब हैं, उनके द्वारा जांच करके एक प्रतिवेदन प्रेषित किया है। उस प्रतिवेदन के आधार पे हमने 3/7 इसी एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया है और अभी विवेचना जारी है। सर, इसमें अभी फिलहाल कितने लोग? प्रथम दृष्टया कौन लोग हैं? एक्चुअली ये जो सिवनी नैनपुर की बॉर्डर पे हमारी जो डबल लाख की गोदाम है, जहाँ यूरिया का भंडारण होता है, और मंडला जिले के लिए जो आवंटित लक्ष्य यूरिया का रहता है वो हमको मिला था और नैनपुर ब्लॉक के किसानों को ही देना चाहिए था इनको। लेकिन ये सुनने में आया कि नैनपुर की जो गोदाम है वहाँ से दूसरे ज़िलों में खाद का अवैध परिवहन हो रहा है। तो हमारा जो विकासखंड स्तरीय अमला है, उन्होंने जाके मौके पर उसको जब परीक्षण किया तो ये पाया कि इसमें किसी भी तरह के बिल, वाउचर, चालान या दस्तावेज नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा को महसूस हुआ कि ये गलत हो रहा है, तो इन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना देके वो वाहन को पुलिस थाने में रखवाया। उपरांत अगले दिन मुझे 10:30 बजे फ़ोन पर उप संचालक कृषि महोदय द्वारा जब सूचना दी गई तो मैं उस मामले की जांच करने के लिए आया और मैंने ये पाया कि ये विभिन्न धाराओं के तहत आवश्यक वस्तु अधिनियम और FCO 1985 और मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डर का उल्लंघन पाए जाने पर मैंने इसको विधिवत संज्ञान में लेते हुए इस पर कार्रवाई की और इसकी FIR भी पुलिस थाना नैनपुर में की है। जब विधिवत जाँच होगी तो पता चलेगा कि क्या वास्ते है। सर, लगभग कितनी बोरी इसमें यूरिया 75 बोरी है और 5 बोरी DAP। दोषी कौन कौन है सर, इसमें प्रथम दृष्टया दोषी तो परिवहन करता वाहन का जो मालिक है, चालक है वो है, और जो खाद का परिवहन कर रहा था। और खाद चूँकि शासकीय अनुदानित खाद है और डबल लाख की गोदाम से भरी गई है, तो स्वाभाविक है कि गोदाम प्रभारी और उसके जो भी कर्मचारी हैं उनके द्वारा खाद दी गई है, तभी तो वो कहीं जा रही थी। तो इन तीनों को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई किया जाना प्रस्तावित दिया है।
लगभग कितने कीमत की होगी सर ये? अब सर ये तो जो शासकीय रेट है 266 रुपये 50 पैसे के हिसाब से यूरिया है और 1350 रुपये के हिसाब से DAP है। सर इसमें जो नीरज मरकाम करके जो व्यक्ति का नाम आ रहा है सर, ये क्या है वहाँ पर? ये पूछताछ पर ये पता चला है कि नीरज मरकाम श्री रमेश मरकाम जो गोदाम प्रभारी शासकीय कर्मचारी हैं उनका पुत्र है। जिसको सर क्या ये उन्होंने- अधिकृत है वहाँ पर? अब ये अधिकृत तो वो बताएंगे कि उसको अधिकृत किसी उनके अधिकारी ने किया है या उन्होंने स्वयं उसको मजदूरी के रूप में लगा कर रखा है जिसकी वो हेल्प लेते हैं, वो बात का मामला है। सर विगत दिनों किसानों के द्वारा एक नाराजगी भी व्यक्त की गई है कि वहाँ का स्टाफ का बिहेवियर ठीक नहीं है, स्वभाव ठीक नहीं है। सर इस संबंध में क्या कुछ कार्रवाई होगी आगे? सर बिहेवियर और स्वभाव से संबंधित मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि वो तो किसान जब जाते हैं लेन देन करते हैं तो उस समय हम तो मौजूद रहते नहीं हैं। अब वो बच्चे हैं या उनका जैसा भी हो, ये मुझको इस मामले में आइडिया नहीं है। आपका पूरा परिचय? हाँ, परिचय है आपका पूरा? मेरा नाम RD जाटव है। मैं सहायक संचालक कृषि के पद पर कार्यालय उप संचालक कृषि मंडलाओं पदस्थ हूँ और नैनपुर विकास खंड के लिए उर्वरक खाद कीटनाशक दवाओं का निरीक्षण भी नियुक्त किया है। खबर भारतवर्ष के लिए नैनपुर मंडला मध्य प्रदेश से शमीम खान की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।